बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि तीसरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, और ये रिलेटेड है गैसेस और प्लाज्मा से। जो फर्स्ट ईयर का थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, इन दोनों में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। और स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा कि आप जानते हैं 4 स्टेट्स हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा शामिल हैं। इस थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गैसेस और प्लाज्मा को, जबकि फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे सॉलिड और लिक्विड को। तो आज हम थर्ड चैप्टर का, गैसेस वाले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट किया गया है गैस लॉज से। इस चैप्टर में अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज को। ये गैस लॉज क्या बताते हैं? ये गैस लॉज हमें गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट लॉज एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल ने डिस्कस किया था गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ, कि गैसेस के वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसने देखा था कि गैसेस का अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। और जब एक चीज़ हम बढ़ाएं दूसरी कम हो जाए, तो ये वाला रिलेशनशिप कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। बॉयल्स ने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी किया था प्रेशर के साथ, और इसने देखा था कि गैसेस के वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप था, बशर्ते कि हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखें। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को अगर हम ख़त्म कर दें तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा 1/p, और प्रेशर को अगर इधर ले आएँ तो ये प्रेशर लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी PV = K। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी गैस दी गई है, उसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल हमने कांस्टेंट रखे हैं, तो आप प्रेशर जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होता जाएगा, और मल्टीपल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इक्वल टू K कांस्टेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि P1 V1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू P2 V2, और दिस विल बी इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। तो इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि फ़र्ज़ किया आपके पास ये एक सिलेंडर में कोई गैस एनक्लोज थी, इस पे प्रेशर हमने रखा हुआ था, इसका प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, और जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था तो इसका वॉल्यूम था 1 dm³। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, ये हम 2 से 4 कर दें। जब हम इसका प्रेशर डबल करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो हाफ रह जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। अगर हम इसका प्रेशर डबल कर दें, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करके हम 4 एटमॉस्फेयर कर दें, तो इसका जो वॉल्यूम है वो पहले से हाफ रह जाएगा, 1/2 dm³ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर इसका 3 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम 3 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इसका प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 dm³ रह जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसका प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे, तो जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर हुआ तो वॉल्यूम रह गया 1/4 dm³। अब देखें
ये जो फर्स्ट वाला प्रेशर और वॉल्यूम था इसे हम कर लेते हैं, ये P1 था, ये V1 था। तो P1 V1 अगर हम मालूम करेंगे तो देखें P1 कितना है, 2 है, और V1 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। इसे हम P2 V2 कर लेते हैं, P2 V2, P2 कितना है 4 और V2 1/2, तो ये करेंगे तो देखें ये भी 2 आता है। ये P3 V3 था, P3 V3 दिस विल बी, P3 कितना है 6 है, और V3 1/3, तो ये करेंगे तो ये भी 2 आएगा। इसी तरह P4 V4 आप अगर मालूम करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये भी 2 आएगा। ये देखें यही कहा था बॉयल ने कि आप प्रेशर जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, वॉल्यूम इसी हिसाब से कम होता जाएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो डेफिनेशन बॉयल्स लॉ की ये थी कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और सेकंड डेफिनेशन इसकी हम ये भी कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज constant at constant temperature and number of moles. तो this is experimental verification of Boyle's law. तो ये तो हो गया हमारा Boyle's law। दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स बॉयल्स ने वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्रेशर के साथ, चार्ल्स ने वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया था टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप हम देखते हैं, टेम्परेचर के साथ गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होगा। जब भी हम गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप किसी एक चीज़ के साथ देखेंगे तो इसमें बकिया सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे। ये पहले हमने अभी बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया है प्रेशर के साथ। चार्ल्स ने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया था टेम्परेचर के साथ। तो इसने देखा था कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, बशर्ते कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहें। तो इसने कहा था वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को अगर हम ख़त्म करें तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, और टेम्परेचर को इधर लेके आएँ तो ये V/T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे भी बिल्कुल बॉयल्स लॉ की तरह ही वहाँ पे आया था द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हम लिख सकते हैं V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। मतलब हम टेम्परेचर जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, गैस का वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी इसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दी थी कि ये हम किसी सिलेंडर में अगर कोई गैस लें, ये इसका कोई भी वॉल्यूम था किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो अगर से 1 इसका हम कह देते हैं कि इसका वॉल्यूम जो था वो 1 dm³ था किसी भी टेम्परेचर T1 पे, तो अगर हम इस गैस का टेम्परेचर डबल कर दें, T2 कर दें, T1 कोई भी टेम्परेचर था, T2 उससे डबल टेम्परेचर है, तो अगर हम इस गैस का टेम्परेचर डबल कर दें तो इस गैस का वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ये 2 dm³ हो जाएगा एट T2 टेम्परेचर। तो देखें जब हमने टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था, टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो गया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, जब टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, टेम्परेचर हाफ़ करेंगे तो वॉल्यूम भी हाफ़ हो जाएगा। इसी तरह से चेंज होगा कि V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। मीन टू से कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स।
That's all as far as our today's lecture is concerned. Take care. Allah Hafiz.